बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मई जून 22 है, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ बेसिकली बोलता है कि करंट जितना आ रहा है एक पर्टिकुलर जंक्शन को उतना ही बाहर जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सम ऑफ करंट इनटू द जंक्शन is equals to the sum of current out of the junction. पहला पार्ट हो गया। A battery is connected to two resistors X and Y as shown in figure 6.1. The resistance of resistor X is greater than resistance of resistor Y. तो resistance of X R ज़्यादा है, Y R कम है। State and explain which resistor dissipates more power. कौन ज़्यादा पावर खा रहा है? अच्छा, एक बात तो हमें समझ आ रही है कि दोनों पैरेलल में है, तो मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज तो सेम होगा मेरा। तो पहला पॉइंट तो मुझे समझ आ रहा है, वोल्टेज इन बोथ रेजिस्टर्स आर सेम। अच्छा, अब बात आ जाती है सारी कि पावर का क्या करें। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है VI, ये बेसिकली ज़्यादातर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। दूसरा होता है पावर इज इक्वल्स टू I²R, तो करंट तो मुझे पता नहीं है। तीसरा होता है पावर इज इक्वल्स टू V²/R। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो वोल्टेज तो दोनों में सेम है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है X की, तो X की अगर मैं इसमें X की बात कर लूँ, पावर ऑफ X इज इक्वल्स टू V²/RX। तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन। इसी तरह अगर मैं पावर ऑफ Y की बात करूँ इज इक्वल्स टू V²/RY, तो ये कम होगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि पावर डिसिपेशन इज मोर इन Y। रजिस्टर Y कर दो इसको। क्यों? बात समझ आ गई, वोल्टेज दोनों में सेम है, सेम वोल्टेज आ रहा है, इधर भी V आ रहा है, इधर भी V आ रहा है, क्योंकि यहाँ से V निकल रहा है। और इसके अलावा पावर डिसिपेशन इज मोर इन रजिस्टर Y हो जाएगी, क्योंकि सेट फॉर्मूला से जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़। दिस इज़ द मेन थिंग जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। द टू रजिस्टर्स आर मेड ऑफ वायर दैट हैव द सेम लेंथ। बोथ वायर्स आर मेड फ्रॉम मेटल ऑफ द सेम रेजिस्टिविटी। State and explain which resistor is made of wire with the larger cross section area. अच्छा, अब अगर मैं एक फॉर्मूला लगाऊँ रेजिस्टिविटी वाला, रेजिस्टिविटी में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A। अब एक की रेजिस्टेंस X है, एक की रेजिस्टेंस Y है, L सेम है, रो रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया का फ़र्क आ रहा है। तो जाहिर सी बात है वो बोल रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो एरिया कम होना चाहिए। आओ देखते हैं। अगर मैं RX की बात करूं, अच्छा अगर मैं रेजिस्टेंस X की बात करूं तो रेजिस्टिविटी L/A की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस इसकी R की ज़्यादा है, इसका मतलब एरिया इसका कम होगा। वाइस वर्सा फॉर RY, तो RY में रो L/A, तो अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
तो मैं बोल सकता हूँ कि कंसीडरिंग द फैक्ट कि मेरे पास एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाई इज़ लार्जर, देयरफॉर क्रॉस सेक्शन देयरफॉर रेजिस्टेंस वाई इज़ लोअर। To get less resistance in Y। अच्छा भाई नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। A battery of electromotive force, EMF and negligible internal resistance is connected in series with a light dependent resistor LDR। LDR लगा दिए। LDR की प्रॉपर्टी पहले ज़रा देख लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या है इसकी। LDR में होता ये है कि लाइट बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जिस तरह मेरे पास थर्मिस्टर था ना, थर्मिस्टर में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस कम हो रही थी। तो इसके लिए मैं कहता हूँ नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट, इसके लिए नेगेटिव लाइट इंटेंसिटी कोफिशिएंट हो जाता है ये बेसिकली। खैर, तो वो बोल रहे हैं अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 9 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ लाइट एलडीआर एंड अ फिक्स रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1800 ओम एज शोन इन फिगर 6.2। अच्छा, a voltmeter is connected across a fixed resistor. The reading on the voltmeter is 5.4 volt. Calculate the current in the circuit। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज मुझे पता है कितना है, मुझे रेजिस्टेंस भी पता है, मुझे करंट निकालना है। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस है 5.4 वोल्ट, तो 5.4 ओवर 1800 कर दो, मेरे पास आई आ जाएगा। तो मेरे पास आई की वैल्यू हुई है 3 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 एम्पियर्स। 3 इंटू 10 की पावर -3 लिख दो यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला पार्ट आ जाओ ज़रा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर एल ऑफ द एल डी आर। अब एल डी आर में जो रेजिस्टेंस आ रही है वो निकालनी है। तो वैसे दोनों सीरीज़ में है, तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर। अब V मेरे पास पूरा का पूरा 9 जा रहा है इस वाले केस में और क्योंकि दोनों में इसका V प्लस इसका V हो जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर का रूल भी लगा सकते हैं। इसमें मैं बोल दूँगा V इन इज इक्वल्स टू वो जो फॉर्मूला होता है R1/R1 प्लस R2 टाइम्स V आउट। उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे V आउट आता है, इधर V आउट है, इधर V इन है। तो इससे तो मेरे पास निकल जाएगी वोल्टेज जो इसका आ रहा है वो। खैर इतना कोई, वैसे मैं इससे R2 भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे सब चीज़ें बाकी पता है। तो V आउट अगर मैं कंसीडर करूँ, मेरे पास R1 मेरे पास इसमें फिक्स रजिस्टर है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है और इसका वो भी पता है वोल्टेज, तो मैं R2 निकाल सकता हूँ इसमें। डायरेक्ट निकाल लो। V आउट अगर मेरे पास कितना आ रहा था 5.4 टाइम्स R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू, तो ये था 1800 टाइम्स 9, छोटी जगह पे कर दिया। तो अब ये 5.4 टाइम्स 1800 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 1800 टाइम्स 9 हो गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, आसानी से भी हो सकता है ये। तो R2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आ रही है। 1200 ओम्स। बेसिकली मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इस पूरी वैल्यू को मैंने इधर भेजा, माइनस करा, फिर 5.4 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, इसको मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ है।
इसकी वैल्यू आ रही है टोटल 1200 ओम। The intensity of the light illuminating the LDR increases by reference to the current in the circuit. State and explain the change if n to the voltmeter reading. अच्छा, एक बात तो हमने पहले डिस्कस करी थी शुरू में, वो ये कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको कॉपी करनी है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ने से intensity increases means resistance decreases. Hence current increases, और जब करंट इंक्रीज होगा तो वोल्ट मीटर पे रीडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेस। ये इसका लास्ट पार्ट था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।